Hello students. Today we are going to learn, especially discussing about concept of development and its relationship with learning. This is the most important factor, special for you and special for CDP topics. Okay? तो बेसिकली यदि हम देखेंगे कि आप लोगों के लिए जितने भी टेट एग्जामिनेशन होते हैं एंड 5 मार्च से जो बोला जा रहा है कि एमपी टेट का एग्जाम होने वाला है, यदि होता है तो काफी इंपोर्टेंट रहेगा ये वाला सेशन आप लोगों के लिए। बिकॉज ऑफ यदि हम देखते हैं कि सीडीपी वाले सेक्शन में स्पेशली कुछ एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो आउट हैं और वहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनना तय है। तो ये एक स्पेशल टॉपिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफी बड़ा फैक्टर है, लेकिन इसमें से कुछ स्पेशल टॉपिक्स या कह सकते हैं इसके सब टॉपिक्स आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये डेवलपमेंट आप लोगों का क्या होता है। देन स्पेशली इसका इंट्रोडक्शन के थ्रू मैं इन सब चीजों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देन वी विल डिस्कस अबाउट स्पेशल डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि और विकास में क्या आप लोगों का अंतर होता है। माइनर माइनर से फैक्टर होते हैं उनको हम समझेंगे। देन उसके बाद आपको विकास की अवस्थाएं हम पढ़ने वाले हैं कि विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं जहां से आप लोग के लिए क्वेश्चन हमेशा से ही बनते आए हैं। साथ ही साथ विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इन सब चीजों के लिए आज की क्लास आपकी कंडक्ट की गई है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये आपका एक छोटा सा शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, डेवलपमेंट मींस आपका क्या होता है और ग्रोथ आप लोगों का क्या होता है। एक कह सकते हैं कॉम्पैक्ट वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मींस वृद्धि और विकास। ठीक है, तो ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, आपको ये देखना है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको सेट करना चाहूंगा। आप लोगों ने देखा होगा प्लांट्स के लिए हम हमेशा एक वर्ड का यूज करते हैं, ग्रोथ का यूज करते हैं। कभी भी आप लोगों ने प्लांट्स के लिए डेवलपमेंट का यूज नहीं किया होगा, है ना। प्लांट्स के लिए हम लोग जब ज्यादातर यदि देखते हैं तो ग्रोथ का यूज करते हैं। कैसे? जैसे कि वो लंबा हो रहा है, उसकी ब्रांचेस आ रही हैं, पहले कभी पौधा हुआ करता था, आज पेड़ हो गया है, कल जाके वृक्ष बन जाएगा, तो ये उसकी क्या है, ग्रोथ है। यानी कि फिजिकल टर्म्स में जो चीजें आप लोग देखते हैं वो सब आप लोग के लिए क्या होती है, ग्रोथ आप लोग के लिए कहलाती है। सेम ये जो फैक्टर मैंने अभी आप लोगों को पेड़ पौधों के लिए बताया, सेम फैक्टर आप लोगों का ह्यूमन बॉडी में भी अप्लाई होता है। ग्रोथ मीन्स एक ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको आप लोग देख सकते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट जो आप लोगों का रहता है। जैसे कि पहले कभी आपके हाथ इतने बड़े हुआ करते थे, जब आप शुरुआत में जन्म लिए थे उस समय आपके हाथ इतने बड़े बड़े हुआ करते थे, और आज आपका हाथ इतना बड़ा हो गया है ना, देख पा रहे हो आप लोग। ये हैंड्स का ही नहीं, आप लोग जब थे पूरा इतना बड़े थे और आज अपनी हाइट जो है 6 फीट है। तो ये सब ये स्पेशल पार्ट किसका है, ग्रोथ का। ये क्या है, आप लोग की ग्रोथ है जिसको आप लोग देख पा रहे हैं। अब यदि हम ग्रोथ के अलावा बात करते हैं डेवलपमेंट के लिए, यदि हम बात करते हैं विकास के लिए, तो ये डेवलपमेंट इज अ ब्रॉड पार्ट। ये कह सकते हैं बहुत ही बड़ा शब्द है डेवलपमेंट। साइज के अकॉर्डिंग भी देखेंगे डेवलपमेंट एक बड़ा है। समझ रहे हो बात को। यदि आप लोगों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है तो उस कंडीशन में आप लोगों को देखना है कि ग्रोथ जो है, कह सकते हैं ग्रोथ यदि आप लिखते हो तो ग्रोथ वाली कंडीशन में आप लोग देखते हो कि ग्रोथ दिखने में भी छोटा है, तो भाई वाकई में ग्रोथ जो है डेवलपमेंट से छोटा ही होता है। इन द सेंस ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक हिस्सा होता है। डेवलपमेंट अपने आप में एक ब्रॉड पार्ट है। डेवलपमेंट कैसा है, डेवलपमेंट अपने आप में एक ब्रॉड पार्ट है और ग्रोथ इसका एक छोटा सा हिस्सा है। ह्यूमन बॉडी में इन सब चीजों को आप एक कह सकते हैं कि अलग अलग वे में देख सकते हैं। देखिए ग्रोथ को तो मैंने आपको बताया फिजिकल टर्म्स में, लेकिन यदि डेवलपमेंट हम देखेंगे तो ये आप लोगों का कई सारे फैक्टर्स में देखा जाता है। जैसे यदि हम देखेंगे, ये सबसे पहले सामाजिक स्तर पर आप लोगों का क्या डेवलपमेंट है, सामाजिक स्तर पर आप लोगों से किस तरीके का व्यवहार करते हो। डेवलपमेंट एक कह सकते हैं आपका एजुकेशनल डेवलपमेंट कैसा है, सामाजिक है, संवेगात्मक है ना, मानसिक व्यवहार कैसा है। ये सब चीजों के लिए यदि हम डिस्कस करते हैं तो ये सब आप लोगों का किस में आता है, डेवलपमेंट के फैक्टर्स के अंतर्गत आप लोगों का आता है। तो ये कह सकते हैं ये तो था आप लोगों का एक बेसिक पृष्ठभूमि, और साथ ही साथ यदि हम इसकी एक लर्निंग के थ्रू रिलेशनशिप इसका क्या है, लर्निंग से इसका क्या रिलेशनशिप है, तो ये जो लर्निंग के साथ रिलेशनशिप यदि आप लोगों को देखना है तो वो कब आपको दिखाई देता है, जब हम लोग इसके लर्निंग फैक्टर को देखते हैं कि बच्चा क्या सीख रहा है, और ये सीखना जो है वो उसकी लगातार वृद्धि, कह सकते हैं कि विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आप लोगों ने एक ये पहले से सुन के रखा होगा कि विकास जो है बूम टू टूम चलता है, यानी कि कह सकते हैं गर्भ से कब्र तक आप लोगों का चलता है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी ना रुकने वाली प्रोसेस है।
ये कह सकते हैं अनस्टॉपेबल है। तो ये प्रोसेस आप लोग के लिए काफी लंबे टाइम तक चलती है। तो जब हम इसका लर्निंग के थ्रू इसका सब चीजों को मेंटेन करेंगे तब ये सब कुछ हमको समझ में आने वाला है। अब हम सबसे बेसिक थिंग में यदि हम देखेंगे कि वृद्धि और विकास में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो यदि हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बेसिक बेसिक, तो सबसे पहला आप लोगों को देखना है कि वृद्धि जो आप लोग की रहती है वो आप लोग किस तरीके से देखते हो। इसको हम लोग फिजिकल प्रोस्पेक्टस में ज्यादा देखते हैं। फिजिकली हम लोग ज्यादा देखते हैं कि आप लोगों का साइज कह सकते हैं, आप लोगों का नॉर्मल, हम फिजिकल प्रोस्पेक्टस में आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो साइज को, कि इसका आकार में जो वृद्धि हुई है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, जो भी ऐसा कह सकते हैं। ग्रोथ एक ऐसा पार्ट है जिसको आप लोग फिजिकली देख सकते हैं आंखों से, और इसको छू करके भी महसूस किया जा सकता है। लेकिन यदि हम विकास की बात करेंगे तो विकास को हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस कैसे करना पड़ता है कि पहले कह सकते हैं एक बच्चा जो है छुटपन में यानी कि बचपन में काफी ज्यादा शरारती था, अब एक टाइम पर आकर के थोड़ा सा कैसा है, समझदार आप लोगों का हो गया है। तो यानी कि उसके अंदर मैच्योरिटी लेवल बढ़ चुका है। क्या मैच्योरिटी लेवल बढ़ चुका है। यदि हम सोशली देखेंगे तो सामाजिक स्तर पर अब उसमें कह सकते हैं कि काफी सारे सुधार हुए हैं। पहले वो लोगों को इतना रेस्पेक्ट नहीं दिया करता था, आज के दिन वो चलता है तो अंकल जी नमस्ते, आंटी जी नमस्ते, ये सब आप लोगों का देखने में मिल रहा है। मतलब सामाजिक स्तर वो अपना समाज सोशल स्टेटस मेंटेन कर रहा है। कैसे कि ये तो इस तरीके से कि सोशली उसको मतलब लोगों को वो रिस्पेक्ट देगा, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ऐसी भावना उसके अंदर आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं सोशली डेवलप आप लोग का हो रहा है। साथ ही साथ लोगों के बीच में अटैचमेंट आप लोगों का बढ़ा रहा है। उसके अंदर सामाजिक समझ विकसित होने के साथ साथ उसके अंदर जो कह सकते हैं ये वृद्धि वाला हिस्सा भी उसके अंदर आता है। और डेवलपमेंट कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हम लोग इसको देखेंगे। इसके जो और भी पार्ट्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग हम लोग आगे देखेंगे। आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर यही देखना है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट अपने आप में एक ब्रॉड पार्ट होता है, और ग्रोथ यदि देखेंगे एक छुटपन है, एक छोटा सा हिस्सा है किसका, डेवलपमेंट का। वृद्धि जो आप लोगों की रहती है जिसको हम लोग देख सकते हैं फिजिकली, और जो डेवलपमेंट रहता है इसको हम लोग फिजिकली देख नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं इसको महसूस किया जा सकता है। इसको कई सारे मेजरमेंट होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इसको माप सकते हैं और भी लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं कि ये डेवलपमेंट है, ये उसकी ग्रोथ है। इसके आधार पर हम लोग जो है इन चीजों को देखते हैं। एक ग्रोथ जो आप लोगों की है एक टाइम के बाद चल के रुक जाती है। आप लोग देखेंगे कि अक्सर जो लड़कियों की आयु है वो 16 से 18 के बीच में रुक जाती है। मतलब वो जो हाइट है, जो लड़कियों की आयु मतलब 16 से 18 के बीच में होती है, तो उस टाइम पर उनकी हाइट स्टेबल हो जाती है। उसके बाद कह सकते हैं, और वॉइस की यदि देखेंगे कि 21 तक जाकर के वॉइस की भी स्टेबल हो जाती है। तो ग्रोथ यानी कि जो हम लोग वृद्धि की बोल रहे थे वो एक टाइम के बाद रुक जाती है। लेकिन विकास जो डेवलपमेंट है वो लाइफ टाइम है, वूम टू टूम चलता है। ये आप लोगों को कई सारे जगह से पहले से बताया गया होगा, और ये बिल्कुल कह सकते हैं अनस्टॉपेबल है, लाइफ टाइम प्रोसेस है, लगातार चलता ही रहता है। तो आप लोगों को सिर्फ दो छोटे छोटे बातों को याद रखना है। जो मेन फैक्टर है वो यही आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया। आप लोगों के लिए यहाँ से क्वेश्चन यदि बनेगा तो यही बनेगा कि ये इस तरीके से आजकल क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से आप लोग के आते हैं ना, यहाँ पर क्वेश्चन जैसे वन डाल दिया, और ये कह सकते हैं कि अनंत चलने वाली प्रक्रिया है, या कह सकते हैं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या कह सकते हैं कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है, या कह सकते हैं कि बिना रुके चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये सब ये काफी सारे शब्द जो यहाँ पर जो है प्रयोग किए सकते हैं। तो इन सब चीजों का आप लोगों को ध्यान रखने वाले हैं। इस तरीके से आप लोगों के लिए यदि क्वेश्चन टाइप से आता है तो आप लोग उसको सॉल्व करने वाले हैं। अब यदि हम लोग देखेंगे कि स्पेशली जो विकास है, जो आप लोगों का डेवलपमेंट है, उसकी काफी सारी स्टेजेस होती हैं। डेवलपमेंट की स्टेजेस के लिए हम लोग देखेंगे काफी सारे साइंटिस्ट के द्वारा इसको अलग अलग बताया गया है। कोई 5 बताता है, कोई 3 बताता है, कोई 4 है, कोई 9 वाले भी हैं। तो एक बेसिक लेवल पर यदि हम लोग देखते हैं जहां पर हम लोग इसको पढ़ना पसंद करते हैं, वो मूलतः 3 आप लोगों की होती हैं। लेकिन कुछ मैं आपको पूरा बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो हम लोग देखना पसंद करते हैं वो आप लोग की है, कौन सी है भाई? सबसे पहले आप लोगों की आती है शैशवावस्था। कौन सी? शैशवावस्था। जब आप लोगों का बालक जो है शिशु होता है, यानी गर्भधारण से 2 वर्ष की टाइम पर तक जो आप लोग की रहती है। कौन सा? गर्भधारण से लेकर के 2 ईयर तक। कौन सा? 0 से 2 वर्ष आप लोग कह सकते हैं। ये जो आप लोग का है गर्भधारण से आप लोगों का 2 वर्ष तक चलता है, ये शिशु होता है। उस समय बालक क्या होता है? शिशु होता है। इसके बारे में हम अभी पूरा पढ़ेंगे। जैसे संबंधित सोशली क्या डेवलपमेंट होता है सामाजिक स्तर पर, साथ ही साथ इसका
शारीरिक विकास क्या होता है इस टाइम पीरियड में, उसका बौद्धिक विकास क्या होता है, इन सब चीजों को भी अभी देखेंगे। देन शिशु होने के बाद वो क्या बन जाता है भाई, बाल्यावस्था में आता है। शिशु के बाद वो आप लोग का क्या आता है, बाल्यावस्था में आता है। कुछ कुछ लोगों ने इसको भी जो है कैटेगराइज किया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, इस तरीके से इसको भी कैटेगराइज किया गया है। लेकिन शैशवावस्था के बाद सीधा सीधा आप लोगों को बाल्यावस्था याद रखना है, ठीक है। बाल्यावस्था के बाद वो आप लोगों का आता है किशोरावस्था में। क्या आता है किशोरावस्था में, ये क्या बनता है भाई, किशोर आप लोगों का बनता है किशोरावस्था। और ये बाल्यावस्था जो आप लोगों की है नॉर्मल आप लोग कहेंगे, इसको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो आप लोग की है वो 2 से आप लोगों का 6 साल तक होती है। उत्तर बाल्यावस्था आप लोगों का 6 to 12 ईयर आप लोगों के लिए होती है, ठीक है। किशोरावस्था की यदि हम लोग बात करेंगे तो ये किशोर हो जाता है, ये किस टाइम पीरियड में हो जाता है, 12 से 18 तक आप लोग कहेंगे किशोरावस्था का टाइम पीरियड रहता है। काफी डेंजरस है भाई, इस टाइम पर बालक को संभालना कह सकते हैं अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब बालक हो चुका है युवा। तो किशोर के बाद बालक हो जाता है युवा, तो ये आप लोग की आती है युवावस्था, है ना। युवावस्था में बालक के अंदर जोश का लेवल हाई रहता है, मैच्योरिटी लेवल थोड़ी सी बढ़ जाती है, चीजों को समझने लगता है और काफी सारी चीजें उसके अंदर डेवलप लगभग लगभग हो जाती हैं। किशोर आप लोगों का हो जाता है इस टाइम पीरियड में, है ना। 18 से 24 के टाइम पीरियड को हम लोगों ने क्या कहा, युवा अवस्था के अंतर्गत ही आप लोगों ने रखा है। 25 भी कहते हैं काफी सारे लोग, ठीक है। 25 टाइम पीरियड के लिए लिया गया है, 18 से 25। स्पेशल देखिए, कंडीशनल वे में 18 से 24 आप लोगों का दिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं इसका 25, कहीं कहीं इसका 30, और ये कह सकते हैं रनिंग वे में आप लोग इसको मोस्ट ऑफ कंडीशन में 18 से 24 यदि क्वेश्चन आता है तो आप लोग इतना रखना है, लेकिन रिमेम्बरेबल कंडीशन में आप लोग लगभग इसको 30 तक के लिए मेंटेनेंस कर सकते हैं, कोई इशू इसमें है नहीं। देन यदि आप लोगों का इसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था, है ना। क्या आता है भाई, प्रौढ़ आप लोग का बालक हो जाता है, तो जिसको आप लोग कहते हैं प्रौढ़ावस्था। इसमें बालक भाई कह सकते हैं कि बालक बालक नहीं रहा है, बालक का अपना एक बालक हो चुका होता है, बिकॉज ऑफ ये एज होती है 30 to 60 वाली। और देन प्रौढ़ के बाद आप लोगों का बालक हो जाता है वृद्धावस्था में। किसमें भाई, वृद्धावस्था में पहुंच जाता है। तो ये देखिए राइटिंग को इतना मेंशन नहीं करना है ना। तो वृद्धावस्था आप लोग भाई 60 के बाद जितना बालक जी जाए वो उसकी उम्र है। वैसे तो कह सकते हैं कि भारत में लगभग औसत आयु यही मानी गई है जीने के लिए कि 60 साल में चल बसो। तो ये जो आप लोगों के लिए बोला गया है विकास की अवस्थाओं के दरमियान, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये यदि आप लोगों से पूछी जाती हैं, सबसे पहला इनमें से क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है। क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि कौन सी एज, तो एज के रिगार्डिंग यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तब तो आप लोग इनमें से बता ही देंगे कौन सी एज, मतलब 0 से 2 ईयर के लिए कौन सी होती है, फिर कौन सी होती है, फिर कौन सी होती है। बाल्यावस्था के पार्ट भी यदि पूछे जाते हैं तो उस कंडीशन में भी आप लोग बता दोगे कि 2 to 6 ईयर आप लोग का ये रहता है और 6 to 12 आप लोग का ये वाला रहता है। तो इन दोनों को भी आप लोगों को नॉर्मली मेंटेन करना है। आई होप सो इनमें आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि बेसिक लेवल पर देखा जाए तो आप लोग को ये 3 हमेशा ही याद होना चाहिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब इनकी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी विशेषताएं जानने वाले हैं, है ना। ये भाई जो शिशु होता है जिसकी उम्र कह सकते हैं 0 से 2 साल तक रहती है, इस कंडीशन में ये किस तरीके का व्यवहार करता है, इस उम्र में भी इसका व्यवहार होता है, ठीक है। 0 से 2 साल की उम्र में बालक के अंदर काफी सारी चीजों का विकास हो जाता है, जिसमें सबसे पहला है संवेगात्मक विकास। क्योंकि जब छोटा बालक होता है तो वो कह के नहीं जानता है कि भाई किससे क्या कहना है ना, बैबलिंग, कीपिंग, ये सब उस टाइम पर चलता है। तो कह सकते हैं कि संवेगों का एक ऐसा विकास होता है कि यदि उसके सामने कोई तेज चिल्ला के बोलता है तो वो रोने लगता है, समझ रहे हैं बात को। यदि उसको आप लोग धीरे धीरे थपथपाते हो, उसके सामने स्माइली फेस लेकर के आते हो तो वो प्यार महसूस करता है, समझ रहे हो बात को। उसके ऊपर तेज चिल्लाते हो तो वो रोने लगता है, घूरते हो तो वो डरने लगता है। ये सब चीजें जो कह सकते हैं 0 से 2 साल की उम्र में ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं उसके अंदर विकसित हो जाती हैं। लगभग इनकी कह सकते हैं नीड तो एक उम्र के साथ है, तो उम्र के साथ है तो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये डेवलप हो जाती हैं। देन यदि हम एक बात करेंगे बाल्यावस्था में, ये जो कह सकते हैं ये दोनों ही, ये 2 to 6 और 6 to 12, ये दोनों ही कह सकते हैं बाल्यावस्था अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इस टाइम पीरियड में बालक काफी ज्यादा ग्रोथ करता है, इसकी हड्डियों का विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ग्रुपिंग हो जाती है, ये सब चीजें इसके अंदर चलती हैं। और यदि बात करेंगे किशोर, तो किशोर होते हैं इस टाइम पीरियड में, ये चाहते हैं कि
हम लोग जो है घर वालों के चंगुल से आजाद हो जाए, हमारे ऊपर किसी का कोई दबाव ना रहे। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है आप लोगों का? किशोरावस्था के अंतर्गत। ये सब क्या है भाई? किशोरावस्था के हिस्से हैं। तो ये आप लोगों का कह सकते हैं कि डेवलपमेंट की कुछ छोटी छोटी स्टेजेस हैं जिनके थ्रू आप लोगों को बताना चाहता हूं, और ये क्वेश्चन नॉर्मली आप लोगों से पूछे जाते हैं। एंड ऑफ दिस क्लास स्पेशली आप लोगों को बताना चाहूंगा विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कुछ कारक हैं, डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाले कुछ एक कारक हैं। तो कौन कौन से हैं? जिसमें सबसे पहले जो आप लोगों का आता है, जिसको आप लोग कहते हैं कि वंशानुक्रम। यदि हम इसके बात करेंगे तो हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, दो ऐसे फैक्टर हैं, पर्यावरण और अनुवांशिकता, या कह सकते हैं वंशानुक्रम। ये जो कह सकते हैं एक ऐसे हिस्से हैं जो हर जगह आप लोगों के लिए आपको इफेक्टेड करते हैं। कभी भी यदि आप लोग लिया जाता है तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं तो स्वभावतः आपका बालक इंटेलिजेंट होगा। आप आतंकवादी आतंकवादी प्रवृत्ति के हैं तो स्वभावतः आपका बालक भी आतंकवादी प्रवृत्ति का होगा। एक पिता जो है अपने बेटे को पीटता तो है, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में चलता है कि इस उम्र में हम थे तो हमने भी ऐसे ही कांड किए है ना। एक व्यक्ति अपनी बात नहीं बताए, मतलब उसने जीवन में क्या किया है क्या नहीं किया है, तो उसके बालक के कांड आप देख सकते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके पिताजी या माताजी के अंदर ये मतलब कह सकते हैं 70 to 80%, इवन 90% तक गुण मिलते जुलते हैं। वंशानुक्रम का काफी इम्पैक्ट पड़ता है। वंशानुक्रम ऐसा नहीं है, वो चेंजेबल कंडीशन भी नहीं है। जैसे आप लोग देख सकते हैं असम मेघालय है, उधर के चिंगचोंग चुइंग जो रहते हैं उनके फेस कट एकदम अलग ही रहते हैं, उनका कल्चरल कुछ चीजें अलग अलग रहती है ना। फेस को देख करके आप लोग एटलीस्ट बता ही सकते हो कि ये कह सकते हैं 7 स्टेट के लोग हैं या चाइना से कहीं के भी हों। तो आप लोग ये वंशानुक्रम इफेक्ट के कारण ही मतलब कह सकते हैं कि लगभग जैसे आपके माता पिता रहते हैं वैसा आपका बालक हो, इसकी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है, काफी ज्यादा रहती है। तो ये कह सकते हैं फर्स्टली इफेक्टेड करता है आप लोगों के डेवलपमेंट को। सेकेंडली यदि हम देखेंगे कि आपका क्या है पौष्टिक आहार, जो भी आप खाते हैं, जो भी आप खाते पीते, जो भी आप लोग रेगुलर डाइट में ले रहे हैं, उन सब चीजों का भी आपके डेवलपमेंट पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप किस तरीके से ग्रो करेंगे और आपका सामाजिक स्तर कैसा रहेगा। आप एक बात सोचिएगा, यदि आप तेज मिर्ची खाते हो, काफी तेज मिर्ची खाते हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका जो बिहेवियर है काफी चिड़चिड़ापन हो जाएगा, है ना। यदि आप स्वीट्स खाते हो, इन द सेंस ज्यादा मीठा खाते हो, तो आपका व्यवहार काफी ऐसा हो जाएगा नॉर्मल, मतलब आप चिड़चिड़े नहीं होगे, इरिटेशन की कंडीशन आप लोगों के अंदर नहीं बनेगी, मानसिक रूप से आप लोग शांत हो जाओगे। आप हैवी फूड खाते हो, आप लोगों का मेंटलिटी जो है कह सकते हैं काफी डेवलप हो जाती है। तो ये सब चीजें आप लोगों के लिए इम्पेक्टेड रहती हैं। बुद्धि का भी विकास में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि आप कह सकते हैं कि बौद्धिक स्तर, आईक्यू लेवल, हम आगे पढ़ेंगे, बुद्धि अपने आप में एक चैप्टर है। बौद्धिक स्तर से भी देखते हैं तो यदि बौद्धिक स्तर से कोई व्यक्ति डल है तो कह सकते हैं उसकी ग्रोथ लेवल काफी कम हो सकती है। यदि उसका बौद्धिक स्तर काफी ज्यादा है, एक्सपर्ट लेवल का है, कह सकते हैं गिफ्टेड चाइल्ड है, तो आप लोग देखेंगे कि वो काफी ज्यादा कुछ एक्सपर्ट्स काम कर सकता है। ऐसा ये जरूरी नहीं है, ये प्रभावित करता है। बुद्धि भी इफेक्टेड कैसे करता है देखिए, कह सकते हैं ओवर इंटेलिजेंट है ना, तो वो उसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। देखो सक्सेस तो उसके अंदर रहेगी, लेकिन यदि उसने अपनी बुद्धि का कहीं गलत इस्तेमाल कर लिया तो कोई कांड करने से वो पीछे नहीं हटेगा, बिकॉज ऑफ उसके पास क्रिएटिव माइंड भी है, गिफ्टेड भी है। देखो बुद्धि को भी काफी तरीके कैटेगराइज किया गया है। कुछ लोग क्या है कि क्रिएटिव होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, वो रटने में, चीजों को गैन करने में इतने स्मार्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ नया करने में काफी ज्यादा कह सकते हैं क्रिएटिव होते हैं। तो बुद्धि के अकॉर्डिंग भी आप लोग डेवलपमेंट को इफेक्टेड करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी अपने अंदर इम्पैक्ट पड़ता है, जो काफी सारे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का बिहेवियरिज्म देखने को मिलेगा। और लैंगिक विभिन्नता तो स्वाभाविक है भाई, एक बालक और बालिका का स्वभाव आजकल आप देख पा रहे होंगे। एक कह सकते हैं सामाजिक रूढ़िवादिताएं भी हैं, समाज में कुछ ऐसे प्रचलन हैं कि ये बालक को ही करना पड़ेगा, ये बालिका को ही करना पड़ेगा। कुछ ऐसे काम भी हैं जो कह सकते हैं नियमतः तय है, बिल्कुल कह सकते हैं। अभी हमारा पितृ प्रधान समाज है ना, पुरुष प्रधान समाज है ना, तो पुरुष को प्रधानता दी जाती है, तो कहीं ना कहीं मानसिकता जो है महिलाओं की थोड़ी सी उस स्तर से कम है। रीजन रीजन कह सकते हैं रूढ़िवादिता इसका इस कारण है। तो ये लैंगिक विभिन्नता भी कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती है। और सबसे फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग का रहता है, वो फर्स्ट और लास्ट जो आप लोग का दिया गया है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट।
तो ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं आप लोगों के लिए कि आपका डेवलपमेंट कैसा होगा। और इम्पोर्टेंट कारक आप लोगों का होता है इन्वायरमेंट, आप लोग कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आपके बोलने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, अंडरस्टैंडिंग लेवल, मैच्योरिटी लेवल, ये सब कुछ कहाँ से आता है? ये सब कुछ आप लोगों के इन्वायरमेंट से आता है। एक लड़का जो कि दिल्ली में पढ़ रहा है, एक लड़का जो कि हमारे गांव में पढ़ रहा है ना, शिवपुरी का एक गांव है पपरेडू, वहां पढ़ रहा है। तो इनमें यदि आप लोग डिफरेंस देखोगे, इन सब चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करोगे, तो कह सकते हैं कि ये किसका, इन्वायरमेंट का काफी ज्यादा इनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। एक बालक जो दिल्ली में पढ़ रहा है वो फ्लुएंटली, इट्स मे बी कि वह चीजों को अच्छे से समझ सके, मैं यहाँ पर तवज्जो नहीं दूंगा कि इंग्लिश बोले या ऐसा कर ले, नहीं, वो अच्छे से चीजों को समझ सकेगा। और एक बालक जो हमारे गांव पपरेडू में पढ़ रहा है ना, तो वहां पर कह सकते हैं कि लेवल थोड़ा सा डल होगा। तो ये डल या डाउन या कह सकते हैं कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम होगा। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। ये कह सकते हैं कि एक सीडीपी की मेरे द्वारा ली गई पहली क्लास है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आई होगी। मैं सिलेक्टेड टॉपिक पर ही आप लोगों के लिए क्लास लूंगा, हमेशा से ही मेरी आदत रही है कि वही पढ़ाना है, और पढ़ना भी वही है जो एग्जाम में आता है। तो हमेशा पढ़ना वही है आप लोगों को जो एग्जाम में आता है, और कॉन्फिडेंशियली आप लोग ऑलरेडी मुझसे परिचित होंगे, यदि नहीं है तो एक बार विश्वास करके देखिएगा कि आप लोगों को चीजें एग्जाम में फंसती या नहीं फंसती। जब मेरे प्रैक्टिस सेशन शुरू होते हैं तो फिर आप लोगों को मजा ही अलग लेवल का आएगा। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन एंड बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।